हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर से चुंबक के गुण व चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पहले चुंबक के गुण। चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आपको बता दें कि चुंबक का सबसे पहला यही गुण है कि देखिए समान ध्रुव वाले, यानी चुंबक क्या होता है? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, जब चुंबक पढ़ाया गया उसमें बताया गया चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यन और यस, यानी नॉर्थ और साउथ। ये दोनों ध्रुव जब समान ध्रुव होंगे, समान ध्रुव यानी यन यन, दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, या यस यस, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। जब एक दूसरे को नजदीक लाओगे ना तो ये दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी आप यन और यस को करीब लाओगे तो ये दोनों आकर्षित हो जाएंगे। यानी इससे क्या पता चला कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सबसे पहला गुण क्या हुआ, तो चलिए लिखते हैं इसको। नंबर 1, ये पहला गुण है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम चलेंगे इसके दूसरे गुण पे। दूसरा गुण क्या है? जो चुंबक होता है, चुंबक चुंबक के ध्रुवों को हम कभी अलग नहीं कर सकते। समझ गए? चुंबक, अगर हम सोचे कि ये चुंबक है, क्या है? चुंबक है। इसके तरफ एक यन होगा और दूसरा यस होगा। यदि हम सोचे कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए, यानी यहाँ अगर हम सोचे कि इस बीच से काट दें तो यन अलग अलग हो जाएगा और यस अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप चुंबक को तोड़ते हैं, चुंबक है, अब ये टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, तो भी इनमें यानी ऐसा है, लेकिन आप इसके जब तोड़ देते हैं तो ये एक भाग में बढ़ गया और यहाँ दो भाग में ये चुंबक पूरा बढ़ गया ना, तो बीच में यन और यस दोनों में अलग अलग यानी दो ध्रुव आ जाएंगे। इसमें भी दो ध्रुव आ जाएगा और इसमें भी दो ध्रुव आएगा। आप इसको दोबारा से तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ देंगे, फिर से एक टुकड़ा आपको मिलेगा, इसमें भी यानी यस आ जाएंगे। आप जितना भी तोड़ते जाइए तो ये यानी यस में बढ़ते चले जाएंगे, कभी भी हम इनके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। यानी हमारा दूसरा गुण है चुंबक के बारे में, चुंबक के गुण में लिखेंगे दूसरा कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं तीसरा गुण क्या होता है चुंबक का। चुंबक के ध्रुव पे तीसरा गुण हम देखेंगे, इसके ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है।
क्या अधिक होता है? चुंबकत्व यानी खींचने की क्षमता या प्रतिकर्षित। अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित होंगे, अगर विपरीत ध्रुव तो क्या होंगे? आकर्षित होंगे। वही इनके ध्रुवों पर चुंबकत्व यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ इनके ध्रुवों पे चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे आप इसके बीच में जाएंगे वैसे वैसे घटता जाएगा। एक समय आएगा कि इसके जब मध्य में चले जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा चुंबकत्व, एकदम बीच में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तीसरा गुण लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबक सबसे अधिक होता है तथा माध्यम में शून्य होता है। अब हम देखेंगे चौथा गुण और लास्ट गुण। ठीक है, कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। और बता दें कि चौथा गुण है क्या है? जो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं आ रही है, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबक की बल रेखाएं निकलती है ना, चुंबक से जो रेखाएं निकलती है वो यन से होते हुए यस में जाती है। किधर से? यन से होते हुए यस में, यानी यन से निकलेंगी यस की तरफ जाएंगी। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र खाएं यन से निकलती है तथा यस में जाती है। ठीक, ये चुंबक के बाहर की बात आई। अगर चुंबक के अंदर देखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है? चुंबक। ठीक है, अगर हम इसके बाहर तो हो गया, यन से निकलेंगी यस में क्या करेंगी? जाएंगी। लेकिन अब इसी चुंबक के अंदर क्या होता है? देखिए यस से होते हुए यन की तरफ जाती हैं। ठीक है, यस से होते हुए किधर जाते हैं? यन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये था कि क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? अगर मैं आपको परिभाषा एक बताऊं कि परिभाषा क्या है, इसका पहले परिभाषा सुन लीजिए। एक आमतौर पर देखिए, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसके चारों तरफ का? चुंबक के चारों तरफ का। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। उसका प्रभाव या तो वो आकर्षित करेगा दूसरे चुंबक को, या तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जहां तक उसके प्रभाव का हम अनुभव कर सकते हैं वही तक उसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे एक डीएम का कितना क्षेत्र होता है? पूरा जिला। ठीक है, अब जिले से बाहर उसका कुछ नहीं होगा, यानी एक जिले में वो पूरा काम कर रहा है तो दूसरे जिले में थोड़ी हस्तक्षेप करने जाएगा वो, नहीं ना। उसी प्रकार देखिए, एक चुंबक है और हमारा क्या है? दूसरा चुंबक, हमारा एक दूसरा और चुंबक है। ठीक है, यही है। इस चुंबक को हम इधर लेके आएंगे तो देखिए इधर यन इधर यस, क्या करेंगे? आकर्षित। लेकिन हम यहां तक लाए, इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, और आगे बढ़ाए तो कोई हरकत नहीं हो रही। लेकिन हम मान लेते हैं कि जब हम यहां तक लेके आते हैं तो क्या होता है? ये आगे की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये दोनों आकर्षित होना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब यहां तक इसका क्या है? क्या है? इसका क्षेत्र है, यानी इसका प्रभाव कहां तक हमें अनुभव हो रहा है? यहां तक। हम यहां तक लाए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके आगे बढ़ाए तो भी इसमें कोई हरकत नहीं हुआ। इसके आगे यहां तक बढ़ा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे इस लाइन पे लेके आते हैं तो क्या होता है? ये आकर्षित होने लगता है। और जब हम चुंबक को पलट के लेके आते हैं, यानी इधर यस कर दिए इधर यन कर दिए, अब क्या होता है? ये दूर भागने लगता है। यानी यहां तक जैसे ही लाते हैं यहां तक
तो इसमें हरकत आना स्टार्ट हो गया, यानी यहां तक इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आई? यहां तक क्या है इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का, अब प्रभाव का अब ब्रैकेट में लिखिए आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, अथवा चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभावों का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव, अब प्रभाव क्या हो सकता है, या तो आकर्षित होगा दूसरा चुंबक, या तो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा, का अनुभव किया जा सके, वही क्या कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, चुंबक के गुण भी पता चल गए हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी पता चल गया। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बी से। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। और इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, क्या होता है टेस्ला होता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगे होंगे, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।